आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह मिडिल स्कूल परिसर में सब्जी मंडी एवं फल बाजार निर्माण की हुई शुरुआत। सब्जी विक्रेताओं के साथ नपा अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने किया सब्जी मंडी स्थल का निरीक्षण। सब्जी मंडी विक्रेताओं के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई सकारात्मक चर्चा। बड़वाह शहर की सबसे बड़ी समस्या स्थायी सब्जी एवं फल मंडी का सपना रहा है। नपा अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने अध्यक्ष बनते ही पहला वादा किया था कि मैं नगर में एक स्थायी सब्जी एवं फल मंडी का निर्माण करवाऊंगा, जिससे हमारे सब्जी एवं फल विक्रेताओं को बार बार अतिक्रमण के नाम पर हटाने से मुक्ति मिले एवं इस समस्या का स्थायी समाधान मिल सके। इसके लिए नपा अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने लगभग असंभव लगने वाले कार्य को सतत प्रयास कर मिडिल स्कूल परिसर को नगर पालिका के हैंडओवर करवाया और वहां सब्जी मंडी एवं फल मंडी का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए टेंडर भी हो चुके हैं और निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। इसी तारतम्य में कुछ लोग सब्जी एवं फल विक्रेताओं को भ्रामक जानकारियां देकर भ्रमित करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए आज सब्जी एवं फल विक्रेताओं के प्रतिनिधि मंडल के साथ नपा अध्यक्ष ने सब्जी मंडी स्थल का निरीक्षण किया। वहां पर सब्जी विक्रेताओं को दुकानों की साइज एवं सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देकर उनकी शंका का निवारण किया। नपा अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने आजाद हिंदुस्तान से बातचीत करते हुए बताया कि सभी सब्जी विक्रेताओं का रुख सकारात्मक रहा। इनके दिए गए सुझावों को आगामी चर्चा में विचारकार अमल में लाया जाएगा। नपा अध्यक्ष ने कहा कि हमारा प्रयास है कि शहर के बीचों बीच एक सुव्यवस्थित सब्जी मंडी का निर्माण हो सके, इसके लिए हर प्रयास किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान नपा अध्यक्ष राकेश गुप्ता, सीएमओ कुलदीप किंशुक, पार्षद रूप सिंह रावत के साथ नपा इंजीनियर मौजूद रहे। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट। नर्मदे हर पिछले कई दिनों से जो इस सब्जी मंडी की चर्चाएं चल रही है और चूंकि इसका टेंडर भी हो गया, वर्क ऑर्डर भी हो गया, काम भी चालू हो गया, तो स्वाभाविक रूप से सभी हमारे जो सब्जी फल विक्रेता हैं उनमें भी आपस में इसका एक लंबा दौर से चर्चाएं चल रही है। और कल जो है वो इनकी कुछ बैठक भी हुई थी, मुझे भी उसमें से फ़ोन आए थे। उसमें क्या होता है कि बैठक में जब चर्चाएं होती है तो जिन लोगों को जानकारी होती है वो तो ठीक है, कई लोग जिनको जानकारी नहीं होती वो भी जानकारियां दे देते हैं। तो ऐसे में जो है वो गलतफहमियां फिर पैदा होती है, कीमत को लेके, साइज को लेके, कंडीशंस को लेके। तो इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए हमने जो है वो अपने जो कुछ प्रतिनिधि थे उस बैठक में उन सबसे कहा कि भाई आप इन सब लोगों को या तो नगर पालिका ले आए या फिर आप लोग जहाँ इकट्ठे हो जाएंगे हम लोग वहाँ आकर चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि चर्चाओं से ही जो है वो सभी संशय, सभी शंकाएं दूर होती है। और चर्चा नहीं होने से, कम्युनिकेशन गैप होने से, जहाँ कम्युनिकेशन नहीं होता है तो वहाँ गलतफहमियां पैदा होती है। इसलिए हम लोगों ने, आपने देखा होगा, चाहे इंदिरा मार्केट का विषय रहा हो या किसी भी तरह का विषय रहा हो, हम लोगों ने मैक्सिमम कम्युनिकेशन पे विश्वास किया है। और इसी तरह से हम लोग इस विषय में भी यही चाहते थे कि संभवतः जितना हो सके सामने आमने बैठ के चर्चाएं हो जाए। एक दौर की नहीं हो तो दो दौर की, कई दौर की भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि चूंकि सभी व्यापारी भी अपने हैं, सभी जो है वो रहवासी भी अपने क्षेत्र के हैं और नगर की सुविधाएं देखना भी हम सबका काम है। तो इसलिए हम लोगों ने आज जो है वो इनका एक प्रतिनिधिमंडल जो है नगर पालिका आया था। हमने इन सब लोगों से व्यापक चर्चाएं करी। इनके अंदर जो शंकाएं थी, जो कुछ जिज्ञासाएं थी, उसका भी हमने समाधान किया और मैक्सिमम लोग उससे बहुत हद तक सेटिस्फाइड है। कुछ लोगों को दुकान के साइजों को लेकर थोड़ा सा इशू आया था, तो उसमें भी हमने बताया कि हमने चूंकि दुकानों का साइज कम इसलिए रखा कि अधिकांश सब्जी वाले इतने सक्षम नहीं है कि वो बड़ी कीमत देके दुकान ले सके। तो इसलिए उन लोगों को भी अफोर्ड कर सके, इसलिए कीमत भी उससे रहे, इस कारण थोड़ा सा साइज उसका कम रखा था। लेकिन उसके बाद आज जब चर्चा हुई और हमने इनसे कहा कि अभी आने वाले 2-4 दिनों में समाज के और अपने सब्जी फल विक्रेताओं के साथ और बैठेंगे तो समाज के लोग आपस में जब चर्चाएं कर लेंगे तो अगर ये लोग अपना बजट बढ़ाते हैं तो हम लोग साइज बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही एक और विकल्प भी इन लोगों की तरफ से आया है कि वहाँ पर भी ये सब हो सकता है। तो मैंने सबसे यही कहा है कि भाई आप लोग आपस में चर्चा कर ले, अगर सब लोग सहमत होंगे तो हम उस विकल्प पे भी जा सकते हैं। हमारे लिए मुख्य रूप से जो है वो 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली तो इन सब्जी फल विक्रेताओं की परमानेंट व्यवस्था करना, ताकि आए दिन इनको यहाँ से हटना, वहाँ से हटना और जो भी असुविधा, असम्मान की स्थिति आती है वो सब नहीं आए। और दूसरी बात यह है कि बड़वाह शहर की जनता को आवागमन में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। ये 2 मुख्य लक्ष्य हैं। तो ये दोनों मुख्य लक्ष्य पूर्ण करने के लिए हम जो भी सामंजस्य बैठता है उसमें बिठा के और ये काम करना है हमको, और इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी सब्जी व्यापारी, फल व्यापारी भी इसमें बहुत पॉजिटिव हैं। जो समझदार लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो बहुत मुश्किल से हो सकती है और परमानेंट है। और उसके लिए ये लोग ये भी जानते हैं कि हमने इस सब के लिए कितना संघर्ष किया है। तो इस सब परिस्थितियों को देखते हुए ये आने वाले 1 आध सप्ताह में ये पूरा मसला सुलझ जाएगा
और बढ़वा के सब्जी फल व्यापारियों को अच्छी से अच्छी सुविधा देके और हम लोग इनका एक बढ़िया मार्केट डेवलप करेंगे। और साथ ही बढ़वा शहर के जो मुख्य मार्ग हैं, खास करके एमजी रोड, इंदौर इच्छापुर रोड और महेश्वर रोड, इनको जो है वो किसी भी तरह के ठेलों के व्यापार से मुक्त करना है, ताकि आवागमन में दिक्कत नहीं हो। आए दिन जो जाम लगता है, इन सब स्थितियों से भी निपटना मतलब निजात मिल जाएगी। और कई जगह जो हमारे शहर के महिलाओं को, संभ्रांत लोगों को भी कई तरह की समस्याएं जो आती थी इस सबसे, वो भी भविष्य में इससे नहीं आ पाएगी और अच्छे से अच्छा समाधान हो जाएगा। ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं और एक आध सप्ताह में सब बैठ के इसका हल कर लेंगे। नर्मदे हर अभी अभी जो हमारा पास नक्शा है उसमें फलों की 182 दुकानें बन रही है। हालांकि जो हमने सर्वे कराए हैं उसके हिसाब से 110 से लेके 120 तक ठेले बढ़वा में लग रहे सब्जियों के। लेकिन हमने इसलिए और बढ़ाई कि भाई भविष्य में भी बढ़वा बढ़ेगा, कोई रोज रोज नई व्यवस्थाएं हो नहीं सकती, तो जो नए दुकानदार आएंगे और जो चाहते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे उपलब्ध करा देंगे। इसी तरह से जो है वो फल की दुकानों में भी आज की तारीख में जो सर्वे हुआ है पूरे बढ़वा में करीब 35-40 दुकानें फलों की लगती है। लेकिन हमने 60 दुकानों का मार्केट बनाया क्योंकि एक लंबे समय की प्लानिंग है और उसको देखते हुए उससे मेरे ख्याल से अभी के समय में बहुत अच्छा पर्याप्त जो है समाधान हो पाएगा इन सबका। बिल्कुल, हम लोग इसीलिए सब्जी विक्रेताओं फल विक्रेताओं के साथ यहाँ स्पॉट पे आए, ताकि स्पॉट को देख के ये लोग भी जो अपने इनको सुझाव लगे इन्होंने दिए हैं, खास करके इनके अंदर ये जिज्ञासा थी कि इस मार्केट में आने का रास्ता कैसा रहेगा, तो वो रास्ते भी बताए कि 3 रास्ते हैं, 2 बड़े रास्ते हैं और एक छोटा रास्ता है जो सीधे सीधे पूरे शहर से की कनेक्टिविटी कर देगा। साथ में यहाँ पे पार्किंग की भी व्यवस्था है, यहाँ पे हम प्रसाधन की भी व्यवस्था करा रहे हैं और बिजली, पानी और स्वच्छता और सुरक्षा इसकी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि मैंने इनको आश्वासन दिया कि रात को 9 बजे भी महिला अकेली आके आपकी सब्जी मंडी में सब्जी खरीद सकेगी, फल खरीद सकेगी, उसको किसी भी तरह की असुविधा या असुरक्षा की भावना नहीं आएगी। इतनी अच्छी व्यवस्था करने का हम सब लोग प्रयास करेंगे।